हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, देन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू. ऑप्शन ए इज पाई माइनस थीटा, ऑप्शन बी इज थीटा माइनस पाई, ऑप्शन सी इज पाई बाय टू माइनस थीटा, ऑप्शन डी इज थीटा माइनस पाई बाय टू. तो इस इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम की कंसेप्ट देखेंगे. हमें इसमें ये चीज़ पता होना चाहिए. जैसे सबसे पहले कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसे कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम इसे सिंप्लीफाई करके जब लिखते हैं तो हम इसे खोल के लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. ठीक है. और हमारा जो साइन 90 प्लस थीटा होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा. दूसरा की कंसेप्ट है ये जो इसमें यूज़ होगा क्वेश्चन में. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रॉपर्टी होती है कॉस इनवर्स कॉस एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं. ठीक है. और सेम हम एज इट इज़ ये हम किस में कर सकते हैं, कोसेक में. कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स को हम एक्स यूज़ कर सकते हैं. दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी हमें पता होना चाहिए कि कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा वो सेक थीटा के बराबर होता है. और एक लास्ट हमारा जो कि कंसेप्ट है वो ये है कि जैसे हमारा यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स है. ठीक है. यहाँ पे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स. ठीक है. सिमिलरली हमारा टेन इनवर्स एक्स है अगर कोई, तो उसे कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स रेसिप्रोकल हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये बेसिक हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे यूज़ होंगी इस क्वेश्चंस में. ठीक है. ये कुछ इसमें टिग्नोमेट्रिक की भी हैं और कुछ इन्वर्स टिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डायरेक्ट रिजल्ट की तरह इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. तो हमारा सॉल्यूशन जो शुरू होगा, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो क्या है. गिवन हमें दे रखा है थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स. ठीक है. और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन इनवर्स साइन थीटा की. तो हम सबसे पहले थीटा को इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं मतलब. तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हमने लिख दिया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. ठीक है. ये हमारा माइनस टेन इनवर्स एक्स है प्लस सेक इनवर्स एक्स. तो हमारा जो थीटा हो गया वो हो गया पाई. यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स. और ये हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ सेक इनवर्स एक्स ही रहने देते हैं. तो मैंने एक ही कंसेप्ट हमारा एक ये होता है कि यहाँ पे मैं इसे सेवन डाल के लिख देता हूँ. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारा पाई बाई टू होता है. सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी हमारा पाई बाई टू के बराबर होता है. और ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू के बराबर होता है. तो हमारा ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा. टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाय टू. तो ये हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई टू प्लस सेक इनवर्स एक्स. तो यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, पाई में तो पाई बाई टू जाएगा, पाई बाई टू बचेगा, पाई बाई टू प्लस सेक इनवर्स एक्स. ये हमारा थीटा यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया. ठीक है. अब हम इसे थीटा को पुट करेंगे. हमें जो चीज़ फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा. तो यहाँ पे हम थीटा को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन. और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, थीटा की वैल्यू आई थी पाई बाई टू प्लस सेक इनवर्स एक्स. पाई बाई टू प्लस सेक इनवर्स एक्स. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 प्लस थीटा कितना होता था हमारा, साइन 90 प्लस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में अगर हम चेंज करेंगे तो ये जस्ट रेसिप्रोकल में लिख देंगे हम. साइन इनवर्स हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स. ठीक है. और ये हो जाएगा हमारा कॉस से कॉस इनवर्स कटेगा, मतलब कॉस से कॉस इनवर्स, ये हमारा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली वन बाई एक्स हम इसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वन बाई एक्स. अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि
अभी भी ये पूरी तरीके से सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, और हमारी जो इसकी वैल्यू आ रही है वो किस में, सारे ऑप्शन किस में है, किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में। और यहाँ पे हमारा फाइनल साइन इनवर्स 1/x बन रहा है, तो हमें इसे थीटा में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे साइन इनवर्स 1/x को लिख देंगे कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ताकि रेसिप्रोकल में असल में थोड़ी सी मुश्किल होगी हमें एक्स की वैल्यू पुट करने में, तो हम इसे कोसेक इनवर्स एक्स लिख दिया यहाँ पे मैंने। ये सब रिजल्ट में की कंसेप्ट में हम यूज़ कर मतलब लिख चुके हैं। हम इसे बस डायरेक्ट यहाँ पे उन रिजल्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये कोसेक इनवर्स एक्स हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें की कंसेप्ट में यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा है। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स ही होता है हमारा। तो यहाँ पे ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हम सेकंड मान लेते हैं इसे। अब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन थी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस सेक इनवर्स एक्स, इसे हम दोबारा यूज़ करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, हमारे पास क्या था, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये हमारा उठ के इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेक ऑफ थीटा माइनस पाई बाय टू। ठीक है, और इस एक्स की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। जो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या थी, कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसमें एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो हम लिख देंगे इसमें पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में हम पुट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स की जगह हम लिख देंगे सेक ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स, हम इस पूरे को अगर एक एंगल मान लें, सेक के अंदर एक एंगल, तो हम इसे कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा होता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस ये पूरा एंगल। ठीक है, कोसेक 90 माइनस ये पूरा थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो बन जाएगा क्या, वो हो जाएगा हमारा पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हमारा पाई हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा। Hence, option A is correct. So I hope you will understand this solution. Thank you. All the best.